Welcome to our channel. Today, we are diving into the vibrant and resilient lives of the LGBTQA+ community in India. From their daily experiences to the challenges they face and the support systems in place, let's explore their journey together. The journey of the LGBTQA+ community in India has been long and arduous. For decades, same-sex relationships were criminalized under Section 377 of the Indian Penal Code. However, in a landmark judgment in 2018, the Supreme Court of India decriminalized consensual homosexual acts, marking a significant victory for the community. Even though the law has changed, societal acceptance is still a major hurdle. Many of them face discrimination at work, in schools, and even within their own families. तो हमारे बीच एक ही खून है, सब कुछ एक ही है, हम एक ही है। लेकिन क्या कह दिया जाता है कि ये अलग जाति के हैं, ये अलग धर्म के हैं। लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ी बात है कि जब से इंसान बने हैं तब से ट्रांस हैं, तब से लेस्बियन हैं, तब से गे हैं, ये सब तब से हैं। हमारा बच्चा, अगर एक बच्चा हमारा सामान्य है और एक बच्चा सामान्य तो सभी है, हम समाज की नजर से अगर हम कहें, और एक बच्चा हमारा ट्रांस है, एक बच्चा लेस्बियन है, एक गे है। अगर हमारे 5 बच्चे हैं, एक माँ तो उन 5 बच्चों में अंतर नहीं कर सकती है। एक माँ तो यही चाहेगी कि हमारे बच्चों को बराबर, हम 5 बच्चों को बराबर पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी है उसमें हम बराबर उनको एजुकेशन दें। पर वो तो एक ही सपने देखती है कि हमारे 5 बच्चे अच्छा रोजगार, अच्छी लाइफ, बेस्ट लाइफ जिए और समाज में नाम रोशन करें, मेरा भी नाम रोशन करें। हम तो यही चाहेंगे ना। लेकिन अगर हमको ही छिपाना पड़ जाए, आसपास के लोग कहना शुरू कर दें। कल है कि परसों की घटना है, हापुड़ में वो ट्रेन के सामने 2 यंग बेटियों ने आके ऐसे हाथ पकड़ के सुसाइड कर लिया। उनके ऊपर से ट्रेन चली गई। क्या वजह थी? बस लोग उनके साथ इंसानियत बरतना भूल गए थे। आस पड़ोस में सबने ये कहना शुरू कर दिया था कि ऐसी लड़की को तो जिंदा रहने का राइट नहीं है। कैसे कोई लड़की नेचुरल है, ये एक समाज ने कुछ नेचुरल बना दिया है कि भाई लड़की लड़के से ही प्यार कर सकती है और लड़का लड़की से ही प्यार कर सकता है। और अगर लड़की लड़के से प्यार नहीं कर रही है तो फिर उसको, हमारे नाक की बात है, आस पड़ोस की भी नाक की बात हो जाती है, गांव की भी नाक की बात हो जाती है। इतनी लंबी नाक हो जाती है, इतनी लंबी नाक हो जाती है कि वो नाक बढ़ती ही चली जाती है। और उस नाक का ये हाल हो जाता है कि वो 2 बेटियों ने सामने जाके सुसाइड कर लिया। तो आज हम लोग अपने शरीर के, अपने समाज के, अपने देश के उन हिस्सों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमारी सेंसिटिविटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपने अंदर इसलिए घुटते हैं कि उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं ही ऐसा हूं या मैं ही ऐसी हूं। है थोड़ा दूर पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हुए, लेकिन बता नहीं सकते, लोग बता नहीं सकते, तो हर एक व्यक्ति अलग अलग घुट रहा है। तो क्या उस घुटन को कम किया जा सकता है? ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम विजिबल पॉपुलेशन के साथ काम करते हैं, बहुत ज्यादा लोग अपनी पहचान के साथ बाहर नहीं आना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको हिंसा का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं पहले में स्कूल टीचर था,
अगर एक स्कूल टीचर की पहचान हो कि वो गे आइडेंटिफाइड है तो कोई भी स्कूल उसे नहीं रखना चाहेगा। वो ये महसूस करेगा कि मेरे बच्चे इसके लिए महफूज नहीं। लेकिन जैसे हीट्रोसेक्सुअल समुदाय है तो क्या हर पुरुष हर स्त्री की तरफ जंप तो नहीं करता, कूद तो नहीं पड़ता। उसी तरह हर होमोसेक्सुअल व्यक्ति दूसरे पुरुष को देख के केवल उसको सेक्सुअल आकर्षण हो, ये सही नहीं। बहुत सी भेदभाव के कारण हम सामने नहीं आ पाते। मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं कि जो आते हैं, और जो ये पहचान के साथ आते हैं ये अनफॉर्चुनेटली बड़े शहरों में ही है। बड़े शहरों की एक अच्छाई खासियत ये होती है कि आप साउथ दिल्ली में क्या कर रहे हैं नॉर्थ दिल्ली वाले को पता नहीं। सरकार ने ये माना कि कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन, जो समुदाय स्वयं अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाए, वही ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। लेकिन हुआ ये कि जो ये पॉलिसी बना रहे हैं वो भी समुदाय के नहीं है, तो उन्होंने उसे धरातल पे नहीं उतारा। आज भी MSN कार्यक्रम नॉन LGBT ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं। ज्यादातर कार्यक्रम से केवल ट्रांस फोकस, केवल हिजड़ा फोकस, कोई नहीं काम कर रहा है गेल्स पे, बाइसेक्सुअल पे, और लेस्बियंस पे तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को तो HIV का अम्ब्रेला मिल गया, जिसमें HIV के परिप्रेक्ष्य में वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई। वो एडवांटेज जो है लेस्बियन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं मिला। तो आज हम गिनती उंगलियों पे गिन सकते हैं जो हिंदुस्तान में लेस्बियन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आजादी के 75 साल हो गए और आज भी हमारे लिए 75 ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स भी नहीं बने हैं। हमें टॉयलेट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, इश्यूज रहते हैं। अब एक ट्रांसजेंडर अब महिला के टॉयलेट पे जा रहा है तो महिलाएं अनकंफर्टेबल होती हैं, वो कहती नहीं आप तो उस पर मेल वाले पे जाइए, पुरुष वाले पे। तो पुरुष वाले पे ट्रांसजेंडर जाते हैं तो पुरुष फिर लोग गलत सोचते हैं, तो पुरुष के टॉयलेट में ट्रांसजेंडर क्या कर रही है, ट्रांस वुमेन क्या कर रही है। तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और बात करें एजुकेशन स्तर की, तो हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन स्तर भी बहुत डाउन है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में सेंसिटाइजेशन ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, कि क्या होता है। तो कई बार टीचर ही हमारे साथ बुलिंग करने लगता है कि तुम अपनी हरकतें सुधारो, फेमिनाइज क्यों हो, ऐसे क्यों, क्योंकि उनको प्रॉपर वो अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, LGBTQI कम्युनिटी क्या होती है। तो कई बार हमारे साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट भी होते हैं, हमारे क्लास फ्रेंड्स करते हैं, स्टिग्मा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इस वजह से वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। तो कई केसेस हैं कानपुर में आए हैं जो कि पुलिस में भी रजिस्टर्ड नहीं है, कि उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उनके फैमिली द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया, उनके दोस्तों द्वारा, समाज द्वारा, कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, और अगर आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुसाइड रेट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, LGBTQI कम्युनिटी का, बट वो आंकड़ा पेपर में, न्यूज में नहीं दर्ज किए जाते हैं। क्या कंफ्यूजन होती है कि हम पुरुष की लाइन में जाएं या हम महिला की लाइन में जाएं? उसमें नहीं होती ना। लेकिन बहुत लोग हैं जिनको होती है, जिनको इसलिए नहीं होती कि वो महिला की लाइन में जाए या पुरुष की लाइन में जाए, इसलिए होती है कि हमें स्वीकृति और इज्जत कहाँ मिलेगी। मैं सिर्फ एक लंबी लाइन खींचूंगी और ये लाइन का ना शुरुआत है ना अंत है, ठीक है। इस लाइन में बस हमें क्या है, ये पुरुष है, ये महिला है, और बीच में कितनी पहचाने हैं, बीच में बहुत कितनी पहचाने हैं। ये जो हम LGBTQIA+ बोलते हैं, वो सब पहचाने कहीं ना कहीं इसमें छुपी हुई हैं, और हम अपने आसान काम के लिए ठीक है 2 ही पहचान रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ेगी। महिलाओं के साथ काम करते हैं, पुरुष के साथ काम करते हैं कि वो हिंसा ना करे, बस इतना काफी। और ये जो शारीरिक आकर्षण है, इसके बारे में बस मैं एक चीज और जोड़ूंगी। जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन है जेंडर वाली, वैसे ही यौनिकता की भी ऐसी लंबी लाइन है, ठीक है। इसमें आता है कि हमको सेक्सुअल अट्रैक्शन है,
और उसके बाद आता है सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर मेरे को किसी भी व्यक्ति से ऐसा शारीरिक रूप से महसूस नहीं होता ना कहीं, जब हम LGBT के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि सेक्स होता है। हमेशा नहीं होता है। और अपने जीवन में देखें, दूसरे के जीवन में ना देखें। तो जेंडर अभिव्यक्ति की मैं खुद को कैसे प्रेजेंट करती हूँ, जिसमें मैं अपना खुद को महसूस करती हूँ कि हाँ ये मैं हूँ। उसमें कपड़े शामिल हैं, उसमें बाल शामिल हैं। नीलम जी ने भी जो बात किया था कि परिवार जो है वो खुद ही नहीं अपनाने को तैयार होते हैं बहुत बार। तो उसमें शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक रूप से हिंसा, जिस वजह से शायद पढ़ाई करने को नहीं मिल पाता मौका। नॉन एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं, वो हर स्तर पे है। वो स्कूल में एडमिशन से लेके नौकरी मिलने तक में है। वो हिंसा सिर्फ घर में नहीं हो रही है, वो हिंसा सड़क पे भी हो रही है, वो मेरे कार्यस्थल पे भी हो रही है, वो मैं अगर कहीं पब्लिक स्पेस में बैठी हूँ वहां भी हो रही है। पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ भी बच्चे चिढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीजें, ये नहीं है कि हिंसा सिर्फ घर में हो रही है, यहाँ हो रही है, वहां हो रही है। हिंसा कहीं भी हो रही है और वो नहीं होनी चाहिए। चाहे वो हिंसा पति कर रहा है, या वो मेरा बॉयफ्रेंड कर रहा है, या वो मेरी गर्लफ्रेंड कर रही है, या मेरा पार्टनर कर रहा है, कोई भी कर रहा है। और हमारी कम्युनिटी में हेल्थ इश्यूज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ पे जैसे कानपुर में कि अगर ट्रांसजेंडर को या किन्नर को कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो उनको दिल्ली तुरंत ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है कानपुर में। क्योंकि हेल्थ तो प्राइमरी नीड्स है हर आदमी की, सबका स्वास्थ्य खराब होता है, ट्रांसजेंडर लोगों का भी खराब होता है। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर को पता ही नहीं कि उनके जेनेटिकल पार्ट्स कैसे होते हैं, ट्रांसजेंडर कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी ट्रांसजेंडर का हमारे पास केस आया कि वो HIV पॉजिटिव है। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास लेके गए, पर डॉक्टर ने बोला यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप इनको दिल्ली लेके जाइए। तो दिल्ली ले जाते जाते 5 घंटे का समय लगता है, तब तक तो उसकी डेथ भी हो जाती है। पर ये है कि हम लोग उसको लेके पहुँचे, वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह कराया तो वो ठीक हुई। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है वो ट्रांसजेंडर्स के बारे में बिल्कुल भी अनअवेयर है। और यही है कि जैसे लाइनें लगती हैं, महिलाओं की लाइन लग रही है, पुरुष की लाइन लग रही है, पर ट्रांसजेंडर लोगों की लाइन नहीं लगती है। तो कई बार ये होता है कि अगर उनको दवा लेनी भी है, अब वो क्या इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, महिलाओं के बीच में वो खड़े हुए तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। महिलाएं भी कई बार अनकंफर्टेबल फील करती है, अरे ये यहाँ पे कैसे करें। कई बार आपने ऐसे ट्रांसजेंडर देखे होंगे कि उनकी दाढ़ी निकली हुई, वो साड़ी पहने हुए, तो लोग डर जाते हैं कि अरे ये कैसे ट्रांसजेंडर लोग हैं, और अनकंफर्टेबल होते हैं। कई बार ट्रांसजेंडर लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम जाएँ तो जाएँ क्या, पुरुष की लाइन पे जाएँ या महिलाओं की लाइन पे। तो सरकार ने जब थर्ड जेंडर की मान्यता दी है, और ये तृतीय लिंग भी है, उभयलिंगी भी है, महिला पुरुष और उभयलिंगी, तो इनकी भी लाइन होनी चाहिए, उनका भी इंक्लूजन होना चाहिए। मेन मोटिव हम लोगों का है रोजगार नहीं मिलता है। मैं बेंगलोर में अभी तक जॉब कर रहा था, जॉब के नाम पे हम लोगों को बड़ी बड़ी MNCs में रख लेते हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो जानने की कोशिश करते हैं कि ठीक है आप LGBT कम्युनिटी से आते हैं, हमारी डाइवर्सिटी के नाम पर हम लोगों को एक कंपनी में एज अ शोपीस सेलेक्ट कर लिया जाता है। बट हम लोगों से ये पूछा भी नहीं जाता है कि आपको यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हम साल भर 6 महीने जॉब कर पाते हैं बट हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। अब बात करें जैसे मेट्रो सिटी की, दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे डाइवर्सिटी, इक्वलिटी, इंक्लूजन का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। वहाँ पे लोग ट्रांसजेंडर्स को जॉब देते हैं, वो इसलिए देते हैं कल को वो दिखा सकें कि हम कितने डाइवर्स है, कितने इंक्लूजन है, कि हमारे यहाँ हम ट्रांसजेंडर्स को जॉब दे रहे हैं, डिसेबल लोग को जॉब दे रहे हैं। बट हमारे कानपुर में अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आए दिन हम लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो काफ़ी समस्याएं रहती हैं हमारी कम्युनिटी की भी। कई बार लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि लोगों को कानपुर छोड़ना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई। यहाँ पे आधी से ज़्यादा कम्युनिटी दिल्ली और मुंबई रही है, क्योंकि यहाँ पे इजली घर नहीं मिलते रेंट पे। किसी के घर पे रेंट पे घर लेने जाओ तो अरे आप तो किन्नर नहीं मिलेगा, ट्रांसजेंडर नहीं मिलेगा।
तो उनको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से उनको दिल्ली, मुंबई, बाकी शहरों में जाना पड़ता है, या तो फिर हिजरा कल्चर ज्वाइन करना पड़ता है, या तो वो नाच गाना करके अपना पेट पालें, या तो फिर ऐसे दर दर भटके। तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर यह है कि जब हम और आप आमने सामने बैठेंगे और इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे समय समय पर, तो लोग भी अवेयर होंगे और पॉलिसीज भी बनेंगी, कम्युनिटी को भी फैसिलिटीज मिलेंगी। ला रहे हैं अभी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार ने, तो हम लोग स्कॉलरशिप की भी पॉलिसी लाए हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिल सके, वो पढ़ सके। और अभी कुछ महीने बाद स्टार्ट होगा कि हर एक ट्रांसजेंडर को 1500 रुपए की स्कीम हो रही है, मिल रही है। तो अब ये है कि ट्रांसजेंडर जो भिक्षावृत्ति करते हैं, लोग बोलते हैं एक भ्रांतियाँ फैली हुई, ट्रांसजेंडर तो सेक्स वर्क करते हैं, सिग्नल मांगते हैं, इंटरनेट मांगते हैं, मजबूरियाँ हैं। अगर उनको बोला जाए, आपसे बोला जाए कि आप अपने घर में ट्रांसजेंडर को जॉब देंगे या काम वाली बाई की नौकरी देंगे ट्रांसजेंडर लोगों को, तो कोई नहीं देगा। तो मजबूरियां हैं कि पेट पालने के लिए लोग सेक्स वर्क भी करते हैं, सिग्नल भी मांगते हैं, और टोली बधाई भी गवर्नमेंट आया जिसमें ट्रांसजेंडर राइट्स एंड प्रोटेक्शन की बात की गई। 2014 में कानून बना और 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ। और बात करें 2019 से 2024 कितना ही इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये होता है कि सरकार ने पॉलिसी तो बहुत सारी बनाई है। आयुष्मान कार्ड के तहत सरकार 5 लाख की वो दे रही, इंश्योरेंस दे रही है, जिससे वो सर्जरीज वगैरह करा सकते हैं। बट यही कि ट्रांसजेंडर लोगों को पता ही नहीं कि उनके लिए क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कभी किसी रेडियो में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, ना कभी किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया। जब आम लोगों को नहीं पता है तो कम्युनिटी को कहाँ से पता चलेगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी समाज है, हमारी सोसाइटी है, बस वो चीज़ों को गौर से बस इतना समझ ले कि LGBT है क्या, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। कम्युनिटी के बारे में जानना या सब कुछ करना ना, वो सिर्फ एक चीज से आता है, सिंपैथी और एम्पैथी। दोनों में एक थिन लाइन है। आप सिर्फ एम्पैथी रखो, सिंपैथी से आपको कुछ काम नहीं। तो बस ये है कि आपको बस अपना दिल खोल के काम करना है, और ये सोचना है कि जिस दिन वो बंदा वहाँ खड़ा है, अगले दिन आप उसकी जगह खड़े हुए हो तो कैसा लगेगा। मिली होगी, और एटलीस्ट अब हम लोगों में तो एक्सेप्टेंस है। यहाँ से पहली चीज जो मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट इतनी चीज में छोड़ के जाऊँ कि किसी इंसान को किस तरीके से बुलाना है, आप उनसे पूछो कि आपको मैं किस तरीके से बुलाऊं। आपको आपके नाम से बुलाना है, वो अपना नाम बताएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत मेहनत वाला काम नहीं है। Thank you for watching. If you found this video informative, please like, share, and subscribe to our channel. Together, we can make a difference.